औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा। काशी का टेम्पल बनारस में, एंड द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कंटिन्यूस लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो सामने लिखा हुआ है काशी का टेम्पल है, ये बनारस है, ये मक्का है हिंदुओं का। पावर तो इंडिया के पास था भाई, सारी न्यूमरोलॉजी, सारे नंबर सिस्टम, कुरान के हर पेज पे जो नंबर है, इट इज एन इंडियन नंबर। कल प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। लगता है कि इस उद्घाटन समारोह में लगाए गए जयघोष की गूंज सीमा पार करके हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान तक पहुंच गई है। अब पाकिस्तान में भी यह स्वीकार किया जाने लगा है कि मुगल काल में हिंदू मंदिरों को भारत में तोड़ा गया था और हिंदू धर्म एक बहुत ही महान धर्म है, इसकी रक्षा की जानी चाहिए थी। पाकिस्तान में हो रहे हर हर काशी की कहानी, आइए सुनते हैं पाक मीडिया की जुबानी। काशी विश्वनाथ टेम्पल से स्टार्ट लेते हैं और आप हमें जरा बताइए कि ये क्या है और क्या हिस्ट्री है इसकी, और दोबारा से ये क्या किया जा रहा है। मैंने देखा था संडे को आई थिंक मोदी जी गए थे वहां पे और कुछ ओपनिंग वगैरह कर रहे थे। काशी का टेम्पल बनारस में, एंड द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कंटिन्यूस लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये बनारस है, ये मक्का है हिंदुओं का। इसने कहा था बाबरी मस्जिद को बनाने को। भाई ना तू पैदा हुआ, ना तू मरा वहां, तुमने जो लिखा हिंदुओं और इंडियंस के खिलाफ लिखा कि बदसूरत लोग होते हैं, काले होते हैं, बंदरों की तरह होते हैं, ये लिख रहा है बाबर, और वो मस्जिद बना गया वहां और चले गए और 500 साल तक लड़ता रहा। अरे भाई बाबर ने बनाई, कोई मजाक की बात नहीं, बाबर के लिए तो मर जाएंगे हम। अबे जा मर जा, खुदा के वास्ते जान छोड़। कितने लोगों को मार के एंड में बात वही आई, खड़े हो गए, उन्होंने पूरी मस्जिद गिरा दी। पाकिस्तान ने भी भेजे फिर ISI के लोग वहां टेरर फैलाने के लिए। देयर वाज एन अटैक डन ऑन दैट प्लेस। दोनों को अलाउंस था कि आप बना लें साथ में साथ। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉम्प्रोमाइज, साथ बना लो, जान छोड़ो, चिक चिक मत करो ना। मंदिर तो नहीं बनने देंगे। उनका जवाब था मंदिर यहीं बनेगा। मैंने 2-3 साल तक मैं ग्रीटिंग करता था, मंदिर वहीं बनेगा। कोई तो सच बोलना सीख ले। मैं कहता तो शायद कानून तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बनाया कि जिसके हाथ में पावर है वही सारा कुछ कर रहा होता है। अगर US के हाथ में पावर है तो वो दुनिया में जहां मर्जी हमला कर देता है, जहां मर्जी कुछ भी कर लेता है। तो शायद इसी तरीके से बाबर था या जितने भी लोग गुजरे हैं मुगल्स के, तो उन्होंने भी यही किया कि उस वक्त उनके हाथ में पावर थी तो उन्होंने ये किया। अब पावर बैक टू द मतलब हिंदू कम्युनिटी या जो BJP है या जो भी है, तो अब उन्होंने वही मतलब उसको रिवर्स कर रहे हैं। पावर तो इंडिया के पास था भाई, सारी न्यूमरोलॉजी, सारे नंबर सिस्टम, कुरान के हर पेज पे जो नंबर है, इट इज एन इंडियन नंबर। लेकिन को कुरान पढ़े तो उससे समझ में आए ना। तो अच्छा, कुरान को गलत ऑर्डर में दिया एक, तो फिर उसके 30 पारे बनाए और फिर 30वां पारा पहले पढ़ा दिया, ये सबसे और झूम झूम के पढ़ रहा है। भाई तू पढ़ क्या रहा है? अगर इकरा पहला लफ्ज है कुरान का, तो वो कुरान के अंदर पहला लफ्ज क्यों नहीं है? दिन काशी से मुसलमानों का कंट्रोल हटेगा, जिसे साउथ अफ्रीका में कहते हैं ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन। जुल्म करने वाला, माइनॉरिटी रूल रखने वाला पहला एडमिट करता है, ट्रूथ एस्टैब्लिश करता है, फिर विक्टिम पार्टी रेकन्साइल करती है। ये मंदिर तोड़ने के बाद हिंदू को गाली दे रहे हैं। वो हिंदुइज्म का जो बेसिक फलसफा है, नॉट टू क्रिएट ट्रबल, उससे पूरा एडवांटेज उठाया हमारे गांधी साहब के जी के जो गुंडा था के, अरे डरपोक सब्जी खाता है ना। एक अजीब मेंटालिटी है कि ये सब्जी दाल खाता है, ये तो कमजोर होगा, इसीलिए पूरा अमेरिका सब्जी दाल खाने के चक्कर में
पड़ा हुआ इस वक्त, टू सेव द वर्ल्ड। ये खा रहे हैं। आप पूरी दुनिया में कोई नहीं खाता भैंस का गोश्त, मुसलमान, ना अफगानिस्तान में, ना बांग्लादेश में, ना इंडोनेशिया में, हर जगह Prophet Muhammad said this animal is there for you to get milk. Do not eat the cow. It is poison for you. आपने क्या कहा? अरे भैया, भाई हिंदू को भी चढ़ाना है, हिंदू का भी मुकाला करना, मैं काटो काटे। अरे भाई तो बकरे खा ले जितना खाना है, तेरे पास पैसे इतना कहाँ है जो तू बकरे खाएगा? लोएस्ट इनकम ब्रैकेट में आ रहे। काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग की महत्ता कुछ और ज्यादा इसलिए मानी जाती है क्योंकि काशी में भगवान शिव का निवास स्थल भी है और इसके साथ ही पतित पावनी गंगा भी इसको छूकर अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ती है। जितने भी ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं उनमें से काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग प्रथम स्थापित ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार काशी में जो भी व्यक्ति शरीर त्यागता है वह अपने जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। हालांकि कितनी बड़ी विडंबना है कि भगवान शिव को मृत्यु का देवता माना जाता है, लेकिन काशी जो उनका निवास स्थल है वहां पर अगर कोई अपना शरीर त्यागता है तो फिर वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी अब उसकी मृत्यु नहीं होगी, वह मोक्ष को प्राप्त करता है, यानी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। इस मंदिर की स्थापना कब की गई थी इसके बारे में सही आकलन करना कोई निश्चित रूप से अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है और जो अन्वेषण हुए हैं, जो कार्बन डेटिंग हुई है, उसके बारे के आधार पर यह कहा जाता है कि इसकी स्थापना ईसा पूर्व 3500 साल पहले किया गया था। हालांकि जो इतिहास इसके बारे में उपलब्ध है उसके अनुसार 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसको राजा हरिश्चंद ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था और फिर उनके द्वारा जो कुछ काम बच गया था उसे राजा विक्रमादित्य ने पूरा किया। लेकिन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा इस मंदिर को विनष्ट किया गया और जो विनष्टीकरण में कुछ बाकी रह गया था उसे जौनपुर के सुल्तान महमूद ने 1447 में पूरा कर दिया। लेकिन अकबर के शासनकाल में फिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा टोडरमल ने किया। 1632 जब आया तो शाहजहां ने इस पर फिर इसको नष्ट करने के लिए सेना भेजी। काशी में जितने भी मंदिर थे उनमें से 63 मंदिरों को शाहजहां की सेना ने नष्ट कर दिया। लेकिन इस मंदिर के नष्ट करने की जब बारी आई तो हिंदू धर्म के अनुयायियों ने प्रबल विरोध किया और यह मंदिर शाहजहां के सेना द्वारा नष्ट होने से बच गया। लेकिन शाहजहां की सेना जो काम नहीं कर सकी वह औरंगजेब की सेना ने पूरा कर दिया। डॉक्टर A.S. भट्ट ने अपनी पुस्तक दान हरावली में यह लिखा है कि औरंगजेब की सेना ने 1769 में इस मंदिर को पूरी तरह से विनष्ट ही नहीं किया बल्कि अपने पिता शाहजहां से एक कदम आगे बढ़कर औरंगजेब ने यहां पर ज्ञानवापी मंदिर की स्थापना भी कर दिया। आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस मंदिर काशी धाम के सटे ही ज्ञानवापी का मस्जिद भी है। 1750 से लेकर 1780 के बीच मराठा जो सरदार थे उन लोगों ने भरपूर प्रयास किया कि इस मंदिर की लूटी हुई गरिमा को वापस किया जाए और उन्होंने जीर्णोद्धार का काम अब शुरू करने ही वाले थे, लेकिन तब तक देश में अंग्रेजों के शासन स्थापित हो गया और मुगल काल चले गए थे, इसलिए उन लोगों का काम अधूरा रह गया। लेकिन 1977 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने बहुत प्रयत्न करके इस मंदिर का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार किया और फिर उसमें जो सोने का छतरी था वह पंजाब के राजा हरीश सिंह रणजीत सिंह ने इस पर पहनवाया और नेपाल के राजा ने नंदी दिया जो भगवान शिव की सवारी है, तो नेपाल के राजा द्वारा दिया गया नंदी यहाँ पर स्थापित किया गया। यानी इस प्रकार से देख सकते हैं कि देश के विभिन्न भागों से लोगों ने इसकी जीर्णोद्धार में, इसको मरम्मत करने में, निर्माण में सहयोग दिया और आदि शंकराचार्य ने तो फिर यहाँ आकर तपस्या ही किया था और उनकी मूर्ति भी आप लोगों ने देखा होगा कि काशी विश्वनाथ धाम जो
परिसर में स्थापित किया गया है। जो विश्वनाथ मंदिर है उसके बगल में ही स्थापना किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी वहां फूल माल्यार्पण करने के लिए गए भी थे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह मंदिर जो काशी विश्वनाथ धाम का मंदिर है, यह न केवल अपनी धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यह सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। हमें अपने धरोहर पर गर्व होना चाहिए, लेकिन हम न केवल भगवान शिव की पूजा अर्चना में लगें बल्कि उनके साथ साथ उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर परहित पर भी ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। कि और उनके मंदिरों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो सामने लिखा हुआ है काशी का टेम्पल।